प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं समाज में बढ़ते हुए एक दूसरे के प्रति विश्वासघात या भरोसा तोड़ना, ये बहुत सारी वारदात हो रही है, बहुत सारे हादसे ऐसे हो रहे हैं। ये बहुत ही गंदी हरकत है। हम अगर किसी से कुछ कहते हैं, कोई हमारे रिश्तेदार है, यार दोस्त है, हम उनको आपस में एक दूसरे के साथ जो चीज़ें शेयर करते हैं या उनको जो कॉन्फिडेंस में लेते हैं, बात बताते हैं, उनके ऊपर कम से कम हमें अमल करना चाहिए। विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अगर हम किसी से रिश्ता नहीं निभा सकते हैं तो आप अपनी दूरी बना लिए, कोशिश तो करें कि हम रिश्ते को निभाएं। किसी में कमी है, हम अपनी कमी अपने अंदर है तो हम खुद सोचें, लेकिन ये दुख इस बात का है हम अपने अंदर कभी कमी नहीं मानते हैं, दूसरे के अंदर कमी निकालते हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। अगर हमारे अंदर कमी है, हम उस कमी को दूर करें, या सामने वाले में है, दोस्त में या रिश्तेदार में है, तो हम उनको समझाएं और इस तरीके से अपने मन मुटाव को दूर करें। लेकिन नहीं, आज अपने निजी स्वार्थ के लिए जगह जगह विश्वासघात हो रहा है। एक दूसरे के साथ यानी भरोसा जो है ना तोड़ करके बहुत गलत हरकतें की जा रही हैं। अभी देखिए, एक यहाँ बुराड़ी का एक केस है। यानी बुराड़ी में कौशिक एन्क्लेव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक युवती, जवान युवती, जो कि उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, और उसकी सहेली का पति, यानी देखिए गंदी नीयत कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ हो जाती है। भाई जवान बच्ची है, सबके घरों में जवान बच्ची है, हमारी बहन है, बेटियां हैं। अगर हम इस तरीके से गंदी नजर रखेंगे तो शर्म की बात है, शर्म की बात है। और हमारे देश में सबसे बढ़िया संस्कृति धरती के ऊपर अगर है तो वो भारत की है। कहाँ चली गई हमारी संस्कृति? क्यों बर्बाद हो रही है हमारी संस्कृति? अब वो, उसकी कोई सहेली है, सहेली के पति ने इस युवती को फोन किया, ये अभी 2 दिन पहले की बात है। उसको फोन किया कि मुझे अपनी पत्नी को एक साड़ी गिफ्ट करनी है और मुझे साड़ी खरीदने का नॉलेज नहीं है, उतना अंदाजा नहीं है, तो आपको मैं लेने आ जाऊंगा, आप मेरे साथ चल करके मार्केट से एक साड़ी दिलवा देना। इस तरीके से बात करके वो उनके घर चला गया। उसको लड़की को फोन किया कि मैं बाहर खड़ा हूं, वो आकर के स्कूटर पे बिठा करके ले गया। और इसके बाद यानी लड़की ने जाने से पहले, हालांकि अपनी मम्मी से भी बताया है, सबसे इजाजत ली है, तब गई है वो। और इसके बाद कोई खबर नहीं है। शाम को उसकी सहेली, यानी सहेली भी और उसका पति भी दोनों जॉब करते हैं। अब पति उस दिन नहीं गया होगा या छुट्टी ले रखी होगी, तो शाम को उसकी सहेली जब आई है तो उसने देखा घर पर ताला लगा हुआ है। अब वो चिंता में हुई कि ताला क्यों लगा है। अपने पति को फोन कर रही है, वो स्विच ऑफ आ रहा है। इधर उधर से आदमी और बुलाए हैं और आखिर में ताला तोड़ा है। जब ताला तोड़ा तो अंदर बिस्तर पर इस युवती की, यानी उस सहेली की जो दोस्त थी, इसकी वहां पर लाश पड़ी हुई है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। ये कितना बड़ा विश्वासघात है। उस परिवार के साथ विश्वासघात किया है, उस दोस्त के साथ, यानी अपनी पत्नी की दोस्त के साथ विश्वासघात किया है। क्या जरा से इतनी हवस के लिए? ये जरूर इसके अंदर कोई गंदी नीयत रही है उसकी, वरना जवान बच्ची को ले जाने का कोई मतलब नहीं था। वो कुछ ना, देखिए खुद उसकी पत्नी है। अरे बेशरम आदमी, तुम अपने परिवार में नजर रखो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, उनके अंदर ध्यान दो, दूसरों में क्यों ध्यान दे रहे हो आप? और पुलिस की जो रिपोर्ट आई है, अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है उसमें ऐसा लग रहा है कि उस युवती के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है या कोई गलत हरकत की गई है, क्योंकि पूरी अभी पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमें अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को सुधारना होगा। देखिए, हमारा परिवार इस समाज का हिस्सा है। अगर समाज खराब होगा तो हमारा परिवार खराब हो जाएगा, हमारा समाज सही होगा तो हम भी सही होंगे। तो इसके ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमारे किसी के पड़ोस में या कोई जानने वाला अगर इस किस्म की गलत हरकत करता है, हम उसको भी समझाएं। समझाने से नहीं मानता है तो उसका और इलाज करें। लेकिन इस किस्म की गंदी हरकतें, देखिए हर माँ बाप के लिए अपने बेटा बेटी, उनके लिए क्या मायने रखते हैं ये सबको पता है। और हर बाप माँ जो भी है, परिवार में बेटी है, जवान हो रही है, उसको पाला पोसा है, उसकी शादी करेगा, उसके कितने शौक होते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है। और इस तरीके से कोई गंदी नीयत वाला आदमी बीच में दखल दे करके, यानी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, खुद खत्म कर दिया उस लड़की को। देखिए, ये शर्म की बात है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस किस्म की हरकतों को हमें रोकना होगा। हमें समाज में अगर कुछ जिम्मेवारियां कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, तो ये हमें, जो लोग इसको जिम्मेवारी को महसूस करते हैं, इन चीज़ों को मैं ये समझते हैं कि हमारे समाज में ये कुरीतियां हैं, तो इसके लिए हमें आगे आना होगा और समाज में हमें इस किस्म की
आपस में कोई एक दूसरे से मिल के या कोई हम मीटिंग्स वगैरह करके किसी तरीके से हमें समाज में ये संदेश देना होगा, ये मैसेज देना होगा कि इस किस्म की गंदी हरकत जो भी करता पाया उसको, देखिए समाज सबसे बड़े ताकतवर होता है। शायद हमारी अदालतें या पुलिस उतना इलाज नहीं कर सकती हैं जितना हमारा समाज कर सकता है। समाज में हम आपस में इस किस्म की हर आदमी के ऊपर नजर रखें, जो गलत हरकत करने वाला इस टाइप का लगता है उसको समझाएं, नहीं समझता है तो उसको अपने तरीके से सामाजिक तौर पर उसको सजा दें, ताकि वो आगे भविष्य में उसका खुद का भी करियर बर्बाद ना हो और औरों का भी बर्बाद ना करे। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, ये हमारे समाज में सबके लिए लागू है और इसका असर भी हम सबके ऊपर पड़ता है। गंदी हरकत जो इस टाइप की होती है, अब बताइए उस बच्ची के जितने परिवार, उसके रिश्तेदार वगैरह सबके ऊपर इसका असर पड़ा है। और एक नालायक आदमी की वजह से, यानी ऐसे भी क्या हो गया कि उसको इतनी भी शर्म नहीं आई है। अरे तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पास अपनी पत्नी है, तो तुम दूसरों के ऊपर नजर गंदी रख रहे हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस किस्म के लोगों को नजर में रखें और उनको सुधारने की कोशिश करें। बिल्कुल अपनी तरह नहीं सुधरते हैं तो कोई और इलाज करें, उसकी कंप्लेंट करके, मतलब सामाजिक तौर पर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कानूनी तौर पर उसका इस तरीके से पहले से अगर उसका इलाज किया जाए तो शायद हम बहुत सारी समाज में जो ये बर्बादियां हो रही हैं इसको हम बचा सकते हैं। उम्मीद है आप मेरी अपील पर जरूर गौर करेंगे और समाज को सुधारने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।